गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और जोरों शोरों से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एसआई का नोटिफिकेशन आ चुका है और हम कोशिश करेंगे कि जितना भी समय हमारे पास बचा हुआ है उतने समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर कर सकें। तो इसी क्रम में हिंदी के फिर से एमसीक्यूज लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास। जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहा जाता है। क्वेश्चन एकदम ध्यान से समझेंगे। बोल क्या रहा है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है। बस एक लाइन यहाँ पर नोटिस करना आप, जहां पर ये स्वतंत्रता जैसा शब्द प्रयोग हो जाए तो एक स्वर ही है भाई, है ना, जिसका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं। बाकी व्यंजन, व्यंजन में आप चाहे क ले लो, ख ले लो, ग ले लो, गा ले लो, कुछ भी ले लो, उसके साथ अ हमेशा इंक्लूड रहता है। मतलब व्यंजन स्वतंत्र रूप से नहीं रहता, लेकिन जो स्वर है वो हमेशा स्वतंत्र रूप से ही रहता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है। क्या कहते हैं भाई, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। अगर ऐसे रहता तो आप सीधा संधि कह देते, है ना। एक से अधिक वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं, लेकिन ऑप्शन तो देख लो जरा। बोल रहा है अक्षर, स्वर, व्यंजन और अनुस्वार। तो एक से अधिक वर्णों का मेल जहां पर हो उसको हम क्या कहेंगे, तो याद रखेंगे उसको हम व्यंजन कहेंगे। व्यंजन क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें एक से अधिक वर्ण होते हैं भाई। क भी है तो क के साथ में प्लस अ जुड़ा होता है हमेशा, ठीक है। इसी वजह से इसमें दो वर्णों का हमेशा मेल होता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा व्यंजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है। बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है। बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं, सबसे पहले तो आप ये जान लें। बहुब्रीहि समास मतलब जिस शब्द को सुनते ही आपको तीसरे का अर्थ पता चले। जैसे कि मैंने कह दिया त्रिलोकी, त्रिलोकी मतलब तीनों लोक में निवास करने वाला। या फिर मैंने बोल दिया लंबोदर, लंबोदर मतलब क्या होता है, लंबा है उदर जिसका, मतलब सीधा सीधा आपका नाम किधर चला गया, गणेश जी की तरफ चला गया। चतुर्भुज मैंने बोला तो चतुर्भुज नाम सुनते ही सीधा आपका ध्यान किधर चला गया, विष्णु जी की तरफ चला गया। वो होता है बहुब्रीहि समास, मतलब जिसका नाम सुनते ही तीसरा अर्थ आपके सामने अपने आप आ जाए उसे ही बहुब्रीहि समास कहते हैं। अब देख लीजिए ऑप्शन आपके सामने है। पहला है पंचवटी, फिर है करोड़पति, तीसरा है चतुर्भुज और चौथा है चरण कमल। इसमें से कौन सा दिख रहा है बहुब्रीहि के समास। जैसे कि मान लो पंचवटी, इसको हम तोड़ते हैं तो 5 वटों का समूह, लेकिन इसका तीसरा वर्ड कुछ निकल रहा है क्या सामने, नहीं निकल रहा है। करोड़पति, करोड़ों का पति, ठीक है, करोड़ों का पति ठीक, तो इसका भी कोई एग्जाम्पल नहीं निकल रहा है हमारे पास। तीसरा है चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला, मतलब विष्णु जी, मतलब सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, चतुर्भुज हो जाएगा, है ना। सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, सुमित्रा नंदन पन्त को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सुमित्रा नंदन पंत जी को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था। तो बच्चे याद रखेंगे सुमित्रा नंदन पंत जी को चिदम्बरा के लिए मिला था। एक बात और ध्यान रखेंगे, ये भी आपका सुमित्रा नंदन पंत का रचना है, ये भी है और ये भी है, मतलब कि चारों के चारों ही जो रचनाएं हैं वो सुमित्रा नंदन पंत जी की है। लेकिन उनको ज्ञानपीठ का पुरस्कार किस पर मिला था, तो सुमित्रा नंदन पंत जी को चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था। किसके लिए मिला था, चिदम्बरा के लिए मिला था, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुदित महीपति मंदिर आए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। बोल रहा है मुदित महीपति मंदिर आए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार दिख रहा है। तो इस पंक्ति में हमको अनुप्रास अलंकार दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है, अनुप्रास अलंकार दिख रहा है। सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बोलियों में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में सामान्यता नहीं बोली जाती है। तो ध्यान रखेंगे बच्चे, अगर बात हो रही है उत्तर प्रदेश की, अब कोई ये नहीं बोलेगा कि हम छत्तीसगढ़ का एग्जाम देंगे तो उसमें उत्तर प्रदेश को पूछेगा, कुछ भी पूछ लेगा। यहाँ पर क्वेश्चन उत्तर प्रदेश का नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन बोली से आ रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे बिल्कुल। तो उत्तर प्रदेश में कैसी बोली सामान्यता नहीं बोली जाती है। तो भाई उत्तर प्रदेश में अवधी भी बोलते हैं, ब्रज भी बोलते हैं, खड़ी बोली भी बोलते हैं, मैथिली नहीं बोला जाता है। मैथिली नॉर्मली नेपाल की भाषा है, लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो बिहार में आपकी मैथिली भाषा बोली जाती है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतः शब्द का समानार्थी पहचानना है। अतः, अतः के लिए और हम कौन सा शब्द का प्रयोग करते हैं, किसके लिए हम अतः शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे पूरा लंबा चौड़ा आप बात कर लेंगे, उसके बाद लास्ट में क्या बोला जाता है, अतः निष्कर्ष ये निकलता है कि, ठीक है, मतलब क्या आया, सीधा सीधा सी, परिणामतः, लास्ट में निष्कर्ष के लिए हम अतः शब्द का प्रयोग करते हैं ना। तो अतः का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, परिणामत हो जाएगा। अन्यथा अलग चीज हो जाता है, अतएव अलग चीज हो जाता है और अस्तु अलग चीज हो जाता है, ठीक है। तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अभी का तत्सम रूप क्या होगा। तो बहुत ध्यान से, अभी नहीं है वो अमी है, अमी, अमी का तत्सम रूप क्या होगा। तो अमी का तत्सम रूप बच्चे अमृत होता है, याद रखेंगे। अमी, अमी ये हिंदी में हम बोलते हैं। तत्सम मतलब क्या होता है, तत्सम मतलब होता है संस्कृत शब्द, जिसको देखते साथ आपको लगे कि ये संस्कृत का शब्द है, ठीक है। तो अमी
तद्भव है, जिसका तत्सम क्या हो जाएगा, अमृत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तद्भव शब्द कौन से है, तो मैंने बताया तत्सम मतलब संस्कृत, तो तद्भव मतलब क्या होगा, हिंदी ना होगा। तो इन तीनों वर्ड्स में आपको बताना है। पहला ऑप्शन है सकट, दूसरा है घात, तीसरा है कांच और चौथा है गोपाल। इन चारों शब्द को देखकर ऐसा लग रहा है कि सभी ही सही होगा, लेकिन गलत नहीं करके आएंगे, क्योंकि इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कांच। पीएससी ने कांच को आंसर लिया हुआ है। तो आपके सामने माइंड में आ रहा होगा कि मैडम जब कांच जो है तद्भव शब्द है, तो फिर इसका तत्सम क्या होगा। इसका तत्सम होता है बच्चे कांच, ये ठीक है। चंदा बिंदु लग गया मतलब वो तद्भव हो जाएगा आपका। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गेहूं बाजरा कैसा शब्द है। तो देखो यहाँ पर क्लियरली लिखा है, गेहूं और बाजरे की अगर बात हो रही है तो गेहूं यह भी आपका पुल्लिंग है और बाजरा ये भी आपका पुल्लिंग है, मतलब दोनों ही कैसा हो जाएगा, आपका पुल्लिंग हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, गेहूं और बाजरा दोनों ही आपका पुल्लिंग का शब्द है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सज्जन का विलोम शब्द क्या होगा, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। सज्जन का जो विलोम शब्द होगा वो दुर्जन होता है, सज्जन दुर्जन, सज्जन दुर्जन, ठीक, याद रखना है। नेक्स्ट है अतरंग का सही विलोम क्या है, विलोम पूछ रहा है। अंतरंग, ठीक है, या फिर अतरंग, जो आप बोलना चाहें। इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, इसका विलोम हो जाएगा बहिरंग। ऑप्शन में देखो क्या है, बहुरंग, बहिरंग, सब रंग, कुरंग, गलत हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बहिरंग। अंतरंग का सही विलोम क्या हो जाएगा, बहिरंग हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, प्रत्यक्ष में कैसी संधि लगी होती है, प्रत्यक्ष में कैसी संधि लगी होती है, तो याद कर लो, यर लवसा, ठीक है, यर लवसा, यर लवसा, लवशा नहीं, श बोलोगे तो फिर वो उष्मीय व्यंजन में चला जाएगा। अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन सा होता है हमारा, यर लव। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि अगर य र ल और व इनके साथ कहीं पर भी आपको आधा अधूरा शब्द लगा हुआ मिल जाए, मतलब आंख बंद करके उसको यड़ संधि टिक करके आ जाना है आपको, ठीक है। तो प्रत्यक्ष य के साथ आधा शब्द लगा हुआ मिला ना, मतलब सीधा ये क्या हो जाएगा, आपका यड़ संधि हो जाएगा। याद रखेंगे, इत्यादि, इत्यादि बोल दो, इत्यादि में भी य के साथ में आपका आधा लगा हुआ है ना ता, मतलब यह भी आपका यड़ संधि है। कहने का मतलब है अगर यह के साथ कहीं पर भी आपको आधा कोई सा भी शब्द लगा हुआ दिख जाए तो वो आपका यड़ संधि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलोत्पल शब्द में कैसा समास है। सबसे पहले तो नीलोत्पल, इसका विग्रह करोगे तो क्या हो जाएगा, नीला है उत्पल, मतलब नीला प्लस उत्पल, ठीक है। और उत्पल किसको बोलते हैं, उत्पल बोलते हैं हम कमल को। किसको बोला जाता है, उत्पल, कमल को बोला जाता है। मतलब कमल तो है पर कैसा कमल है, नीला कमल है, मतलब यहाँ पर इसकी विशेषता बता दी गई। और जहां पर विशेषता की बात हो जाए वो कैसा समास होता है, कर्मधारय समास होता है। ध्यान रखेंगे, कारक चिन्ह जिस भी समास में पड़ जाए तो वो तत्पुरुष समास होगा, जहां पर विशेषता पता चल जाए वो आपका कर्मधारय समास होगा, जहां पर तीसरा अर्थ निकल करके आए वो आपका बहुब्रीहि समास होगा। और अव्ययी भाव समास में तो चीजों की पुनरावृत्ति होती है, इसके साथ साथ उसमें उपसर्ग लगा हुआ आपको मिलेगा। ये कुछ समास की खासियत होती है, ठीक। तो नीलोत्पल मतलब नीला है कमल, कमल तो है पर कैसा कमल है, नीला है, विशेषता पता चल गया, और विशेषता पता चल गया मतलब वो आपका कर्मधारय समास होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्लियरली यहाँ पर आंसर मैंने लिखा हुआ है, देखो देखो, अश्व मतलब भी घोड़ा होता है, सैंधव मतलब भी घोड़ा होता है, और घोटक मतलब भी घोड़ा होता है। केसरी यह जो है घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बच्चे एग्जाम में जरूर से पर्यायवाची आप पढ़ करके जाएं। ये कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिसको हम छोड़ देते हैं ये सोच करके हमसे बन जाएगा, और गलतियां वहीं पर करके आते हैं। मैं कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी आप लोग के लिए बहुत सारा पर्यायवाची लेकर के आऊं, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है, तो केसरी नहीं है। क्यों, क्योंकि केसरी सिंह को कहा जाता है। केसरी किसको कहा जाता है, सिंह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रसगुल्ले में मिठास अधिक है, रेखांकित शब्द का विशेषण बताना है। देखो मिठास के नीचे में आपका रेखा बना हुआ है, तो यह जो मिठास है ना इसका विशेषण क्या होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, जो मिठास है इसका विशेषण हो जाएगा मीठा, ठीक है। मिठास का विशेषण क्या हो जाएगा, मीठा हो जाएगा। नेक्स्ट है आर, ये कौन सा व्यंजन है, र, य र ल व, तो इसमें र कौन सा व्यंजन है, तो वह अंतःस्थ व्यंजन है। बच्चे आपको पता होगा उष्म व्यंजन किसको कहते हैं, उष्मीय व्यंजन मतलब जिसमें श श श जब आप बोलें तो उसमें मुंह से आपके आवाज आए, ठीक है, तो उसको हम उष्मीय व्यंजन कहते हैं। मतलब श श श हम बोल रहे हैं तो क्या आ रहा है, आवाज आ रहा है ना, हाँ, उष्मीय व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन मैंने बताया था 4 प्रकार का होता है, ठीक है, छ त्र ये सारे आ जाएंगे आपके। स्पर्श व्यंजन किसको कहते हैं, क से लेकर के पूरा म तक,
जो है यह आपका स्पर्श व्यंजन कहलाता है, और ये जो अंतःस्थ व्यंजन है यही है य, र, ल, व। तो र आपका किस प्रकार का व्यंजन हो गया? अंतःस्थ व्यंजन हो गया, याद रखेंगे। चलिए, विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? विस्मय, विस्मय का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये बता दो आप मुझे। विस्मय, विस्मय का मतलब होता है बच्चे आश्चर्य, अद्भुत, ठीक है। विस्मय का मतलब क्या होता है? आश्चर्य, एकदम शॉक हो जाना, आप इसको कहा जाता है विस्मय। तो विस्मय का सबसे पहले स्थायी भाव पूछ रहा है, तो विस्मय का मैंने बता दिया अद्भुत या फिर आश्चर्य, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखो, एक भरत मुनि थे। भरत मुनि कौन है भाई? भरत मुनि, इनको रस का जनक कहा जाता है। जो भरत मुनि साहब हैं, इनको क्या कहा जाता है? रस का जनक कहा जाता है। भरत मुनि जी ने रस के 8 प्रकार बताए थे। कौन सा? रस के 8 प्रकार बताए थे। किसने बताया था? भरत मुनि ने। भरत मुनि कौन है? ये इसके जनक कहे जाते हैं। तो फिर 9वां रस कौन सा बना? तो 9वां रस आपका शांत रस को कहा जाता है बच्चे, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। 9वां रस किसको कहा जाता है? शांत को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां हैं? बहुत आराम से ऐसे क्वेश्चंस को आपको डील करना है, तो इसको आप ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं कि जितने वर्ड्स होते हैं, ठीक है, 52 वर्ड होते हैं ना हिंदी में, वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं, तो उतनी ही लिपियां भी होती है, ठीक। तो याद रखेंगे हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां होती हैं? तो 52 लिपियां होती हैं। कितनी लिपियां होती हैं? 52 लिपियां होती है, याद रखना है आपको। अच्छा, ये लिपि क्या होता है? लिपि किसको कहते हैं? तो लिखने के लिए हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं ना, उसे ही हम लिपि कहते हैं, याद रहेगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अरे क्वेश्चन तो आपका खत्म हो गया है, चलिए कोई बात नहीं। तो आज के सीरीज में बस इतना ही क्वेश्चन, लगभग हमने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। टाइपिंग गलत हो गया वहाँ पर नंबर का, कोई इशू नहीं है। तो 20 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप क्वेश्चन बहुत ही मजेदार था, समझ भी आ गया होगा आप लोग को। अगर और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप कमेंट में मुझे बताएं कि मैं कौन से सब्जेक्ट के कौन से चैप्टर पर आपके लिए वीडियो लेकर के आऊँ, ट्रिकी वीडियो लेकर के आऊँ, ताकि एग्जाम में आपको हेल्प मिल सके। और जैसा कि सामने में लगातार एग्जाम है, एसआई का एग्जाम है, पीएससी का एग्जाम है, तो सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। मस्त पढ़ना है, तरीके से पढ़ना है। मैं कोशिश करूंगी कि अब से कुछ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोग के लिए लेकर आऊँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक यू।